नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1992 और जन्म का समय रात्रि 10:31 का है, पटना, बिहार। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। जातक ने शनिवार के दिन जन्म लिया, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को और मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में। क्षत्रिय वर्ण, राक्षस गण, धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, जब आप किसी श्रेष्ठ दिन या श्रेष्ठ कोई मुहूर्त हो, कोई तिथि हो, जैसे एकादशी इत्यादि, जब जन्म लेते हैं तो इसका भी आपके जीवन पर बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। आइए मैं जन्म कुंडली की ओर आपको लेकर के चलूं। ये मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, जाकर के कहां पर बैठे हैं तो धन भाव में। धन के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर के कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के पंचम में धन कारक देव गुरु बृहस्पति के साथ। वहीं शनिदेव इस कुंडली के केंद्र में और स्वगृही, निसंदेह ये शश महापुरुष योग है। और साथ ही साथ राहु चंद्रमा की युति, और ये युति मूल नक्षत्र में है। बुध और सूर्य दोनों के दोनों भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो वहीं केतु कुंडली के आप तीसरे भाव में देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस सूत्र के बारे में सुनते आ रहे हैं मेरे कार्यक्रम में। शुक्र मंगल की युति, शुक्र और गुरु की युति, ये लक्ष्मीदायक योग है। और इस कुंडली में तो कहना ही नहीं, यहां पर धनेश बन करके, हालांकि ये सप्तमेश भी हैं, फलतः इस लग्न के लिए अकारक हैं, परंतु गुरु अति विशिष्ट कारक होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली को अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो वर्तमान समय में जातक को न ढैया चल रही है, न 7.5 चल रही है धनु राशि को, और इनको वर्तमान में जो दशा चल रही है वो सूर्य की दशा है, जो कि 2019 से शुरू हुई है 2025 तक। यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, क्रमशः ये 3 दशाएं इस कुंडली के लिए कारक दशाएं होंगी। हालांकि चंद्रमा इस कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः ये जो ग्रहण योग लगा है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। आप मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं कि जब भी कुंडली में कोई दुर्योग हो और उस पर गुरु इत्यादि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दुर्योग में थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि देखा जाए तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, परंतु मंगल लग्नेश होकर के कुंडली के नवम भावस्थ राहु चंद्रमा पर युति पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि ये जातक को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत करने वाला, अज्ञात भय देने वाला बनेगा। प्रिय दर्शकों, एक और पॉइंट है कि कुंडली के नवम भाव में राहु को अच्छा माना गया है। राहु या किसी भी तरह का कोई पाप ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में हो तो यहां पर उसके श्रेष्ठ प्रभाव मिलते हैं। जातक को जीवन काल में भाग्य का साथ मिलता है और भाग्य के सहारे उसके सभी काम बनते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक और पॉइंट है जिसे हम समझने का प्रयत्न करें तो वह है शनिदेव, जिनकी चर्चा मैं हमेशा कहा करता हूं केंद्रगत हैं। तो केंद्र में शनि किसी भी भाव में होंगे, जातक के प्रत्येक कार्य को वो कहीं ना कहीं डिले अवश्य करेंगे। हालांकि यहां शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, शश महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में और वक्र होकर के बैठे हुए हैं, जो कि हर तरह से बहुत अच्छा है। लाभेश यदि कुंडली के दशम में हो तो ये कामधेनु योग बनता है। तो धन के दृष्टिकोण से कुंडली मजबूत आपको दिखाई पड़नी चाहिए। अब वहीं इस कुंडली की तरफ मैं आपको चलता हूं, कुंडली के साथ साथ इनके जो प्रश्न है उनकी ओर लेकर के चलता हूं। इनका पहला प्रश्न है कि 16 अगस्त 2016 को मेरी नौकरी लगी, 15,000 से मैंने शुरुआत किया था, 6 साल में 3 लाख महीना
तनख्वाह हो गया, बहुत कम समय में मैंने उन्नति किया है, इसीलिए डर लगा रहता है कि कहीं आगे जाकर कुछ खराब ना हो। यही है मानव मन, जब बुरा हो तो डर, न बुरा हो तो बुरा हो न जाए, उससे वो डरता है, उससे वो डरता है। तो सबसे पहले तो इस डर के पीछे आपकी कुंडली में जो चंद्र राहु की युति है, जो कि एक अज्ञात भय, और चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं, ये भी अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो एक अज्ञात भय आपके मन में हो रहा है। देखिए, बहुत समझने वाला विषय है। देखिए, कुछ भी एकाएक नहीं होता, इस सृष्टि में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। आप यूं समझ लीजिए कि एक बड़ी कमाल की बात आज मेरे सभी दर्शकों को बताता हूं। हम सब जिस रोल में हैं, मैं जो कह रहा हूं बहुत गंभीर विषय, ऐसे एक लाइन में मैं समझा भी दूं तो शायद आपके न समझ में आए, पर इतना समझिएगा खाली, हम सब जिस रोल में हैं, ये रोल अकेले हम पहली बार नहीं निभा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात आपको बताता हूं। जब राम जी भी इस धरा पर आते हैं, फिर आएंगे, जब अगली बार पुनः जब ये श्रृंखला पूरी होगी और पुनः जब त्रेता आएगा तो राम जी फिर आएंगे। तो अभी तो उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोग जो उनके साथ उनके परिकर होंगे, उनको नहीं पता होगा कि राम जी की कहानी फिर शुरू हुई है। अभी हमें पता है। मैं आपको बता दूं, ये एक चेन है जो चल रहा है, एक क्रम है जो घूम रहा है, चल रहा है। तो राम जी भी जब आएंगे तो वो जो पीछे राम जी थे, पिछले राम जी ने जिस तरह से अपने चरित्र का चित्रण किया, अभिनय किया, वही चरित्र चित्रण, वही अभिनय फिर राम जी करेंगे। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। खैर, विषय में से भटकना नहीं है, आइए इस कुंडली की ओर पुनः लेकर के आपको चलता हूं। तो एक बात तय जानिए कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अच्छा हुआ है, जब अच्छा हो रहा है आपके जीवन काल में, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे नहीं हो गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इस कुंडली में एक नहीं कई एक महाधन योग बने हुए हैं। हालांकि आगे इन्होंने लिखा है, ये अगला ही पैसा है, इनका प्रश्न है कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया पर बचता नहीं है। जब भी पैसा बचाते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसके लिए कोई उपाय बताइए। बड़ा सरल उपाय है, वो मैं बता देता हूं। पहले ये जो सूत्र मैंने बताया था, आपकी कुंडली में एक नहीं कई एक महाधन योग के सूत्र घटित हो रहे हैं, जिसके चलते आपने धन कमाया। एक और बात, क्या लगता है आपको, क्या धन हवा में कमाया जाता है? धन कमाना उतना ही आसान है। किनके लिए? उन्हीं के लिए जिनके लिए कहा गया है सकल पदार्थ यही जग माही। सब कुछ यही है, बस कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन जो पुरुषार्थी होगा, क्या लगता है आपको, आपका चेहरा देख करके कोई 15,000 से आपको 3 लाख की तनख्वाह दे देगा? नहीं, निसंदेह उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ा होगा। हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है और हम ये डंके की चोट पर ताल ठोक कर बोल रहे हैं कि हमने किया है, तो ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि बिना प्रकृति के, बिनु हरि कृपा कुछ भी नहीं होता। हरि कृपा से ही होता है, वो हमें मानना है। बट आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं योग था। गुरुदेव बैठे हैं कुंडली के पंचम में, भाग्येश जाकर के कुंडली के पंचम में। हाँ, ये अलग बात है कि भाग्य भाव में चंद्र राहु की युति, मैंने कहा था कि जिस भाव में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा की राशि हो या चंद्रमा हो, तो कर्क राशि, और जहां पर चंद्रमा हो, उन भावों को लेकर के जहां तक ज्यादा डरने लगता है। तो ये अपने सुख को लेकर के एक मन में आपके डर उत्पन्न हो रहा होगा, एक अज्ञात भय है। इससे मुक्ति पाइए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये दुखालय है, यहां कुछ भी निश्चित नहीं है मृत्यु छोड़ के। तो जब कुछ भी निश्चित ही नहीं है तो काहे की चिंता? निश्चिंत रहिए, जो मिला है, उठे हैं तो आप बस उसी गति से आगे बढ़ते चले जाइए, चिंता की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है आपके धन के संचयन की। व्ययपति जाकर के कुंडली में पंचम में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? अब आपकी कुंडली में व्ययपति का जाकर के पंचम में शुक्र के साथ बैठना, और ये शुक्र कैसे हैं, तो शुक्र इस कुंडली में धनेश है। क्या समझ में आया आपको? ये बड़ा कमाल का सूत्र है, समझ लीजिएगा। यहां धनेश और व्ययेश का संबंध बन गया है। सो धन आ रहा है और उसी क्रम से चला जा रहा है। लेकिन असल में यह योग भी अपने आप में बड़ा कमाल है। यह लक्ष्मी योग है। शुक्र गुरु की युति हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, जातक खूब धनवान होता है। ये मेरे द्वारा हाल फिलहाल के बताए सूत्र है। तो वो आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। तो ये धन तो आते रहेंगे। अब टिक नहीं रहे तो क्या करें? आपकी कुंडली में टिकाने का रास्ता ढूंढिए अपने धन को, कि धन को हम टिका कैसे सकते हैं।
तो ये देखिए कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश जाकर के भाग्य भाव में राहु के साथ बैठे हैं। आप चाहें तो गुरु जो है शुक्र के साथ हैं, या तो गोल्ड या अपने लग्नेश पर भी इन्वेस्ट करके, क्योंकि षडबल में सबसे बली ग्रह मंगल हैं आपके। तो आप चाहें तो अपने मंगल अर्थात जमीन पर, लैंड पर, एग्रीकल्चर खेती वाली जमीन पर। अब सवाल खड़ा होता है कि शास्त्री जी 3 लाख रुपए सैलरी आ रही है, तो निसंदेह उसमें 50,000 से 1 लाख रुपए मैंने खर्च की व्यवस्था बना दी होगी, चलिए 2 लाख रुपए बचे। अब 2 लाख में तो कोई जमीन आती नहीं है, सत्य है। और जब जब मैं पैसा रोकता हूं तब तब पैसा स्वाहा हो जाता है। 2 विकल्प है। आप बैंक में उसको ऐसे मत छोड़िए। एक, आप या तो पैसे को गोल्ड में तब्दील कर दीजिए, गुरु, आप अपने पैसे को गुरु में तब्दील कर दीजिए, गोल्ड में भारी कर दीजिए उसको। गुरु कहते हैं भारी को, तो अपने पैसे को भारी कर दीजिए। आपका पैसा टिक नहीं रहा है, भारी बना दीजिए। और फिर उस भारी को जब थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको अचल कर दीजिए। पहले सचल करिए। आपका पैसा टिक नहीं रहा, हवा हो रहा है, तो आप करिए पहले अचल, और अचल करने के बाद उसको सचल, और फिर इसके बाद अचल। तो सचल होगा सोना और इसके बाद अचल जमीन। तो आपके पास पैसे भी हो जाएंगे और आपका जमीन हो जाएगा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे। जब जब मेरा तनख्वाह बढ़ा है तब तब मेरा कर्ज बढ़ा है। आज 21 लाख कर्ज हो गया है, क्या ये कर्ज रुकेगा या बढ़ता ही जाएगा? कुछ उपाय बताइए जिससे कर्ज खत्म हो जाए, पैसा टिके। वो तो बता दिया। दूसरा सुनिए, देखिए ऋणेश भी यहां पर जाकर के चतुर्थ में ही बैठे हैं। ऋण तो आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, कब? जब आप उस ऋण का सही ढंग से अपने सुखों पर इस्तेमाल करें। सुख तो यह भी है कि आपको तनख्वाह मिली और मस्त पूरे परिवार के साथ आप जाकर के छुट्टियां मनाइए कहीं बड़े बड़े किसी विदेश में। 2 लाख क्यों, 20 लाख होंगे, वो भी खर्च हो जाएंगे। पर अगर आप पैसे को सही ढंग से मैनेज करें तो आपका कर्ज भी आपके लिए वरदान हो सकता है। ऋणेश ऋणेश यहां पर जाकर के चतुर्थ में, और ये भी ऋण को प्रदर्शित करेगा। ये लाभेश जो है छठे से छठा, वो जाकर के दशम में, दोनों ने दृष्टि संबंध बनाया हुआ है। अगर ऋण को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी लैंड इत्यादि में अचल कर दिया जाए, तो आपको ऋण भी से भी नहीं डरने की आवश्यकता है और ऋण आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो उससे मत डरिए। और रही बात कि तनख्वाह बढ़ा है तो कर्ज बढ़ा है, देखिए 2 बातें आपको बताता हूं। तनख्वाह बढ़ता है जब भी किसी का, एक मिडिल, हम जैसे जो लोग, हम लोग तो मध्यम वर्गीय में भी नहीं आते। मध्यम वर्गीय में भी 3 श्रेणी होती है, तो हम लोग मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम भी नहीं कहूंगा, निम्न शायद होंगे। तो मतलब निम्न मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय। उच्च वर्गीय वालों तो बातें नहीं सोचना, वो तीनों श्रेणी से हम लोग बहुत दूर, कोसों दूर हैं, यहां बैठे नहीं होते। फिर तो एक बात आपको समझा देना चाहता हूं कि ये जो पैसे आते हैं तो हमारी चाहतें, हमारी जरूरतें भी उसी के अनुसार होती हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। है तो ये बड़ा कमाल का गहरा सूत्र। आज कुंडली में सूत्र ही मेरे दिमाग में केवल आ रहे हैं, तो आइए सूत्रों को सुना देता हूं, समझा देता हूं। अगर आप अपनी जरूरतों को नहीं बढ़ाएंगे तो आपके पास इनकम भी नहीं बढ़ेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपकी जरूरतें नहीं बढ़ेंगी तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। यही मूल सूत्र है। कैसे? सपोज कीजिए आप पिता हैं, आपके 2 बच्चे हैं। एक बेटा खाता ही नहीं है, एक घर में जो मिलता है खा लेता है। एक खाता ही नहीं है, रोता रहता है, और जब भी खाने की बात करे तो कहता है बाहर वाला कुछ दिलाओ तो खाएंगे। जो एक है वो ठीक है, जो मिल गया खा लिया, उसको बहुत रोना धोना नहीं है। वो देख, जब उसको जो मिला वो उसी में खुश है। अब आप मुझे बताइए, एज ए पिता 2 काम करेंगे। वो जो बहुत रोता है बाहर वाला खाने के लिए, हो सकता है उसको 2-4 तमाचा आप दे दीजिए, लेकिन पहले क्या करेंगे? अच्छा चलो जो भी खाना है पहले खा तो लो, खाओ। तो आपके पास चाहे जितना भी होगा उसमें से उसको बाहर का खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? दोनों बच्चों में एक अंतर कोई नहीं, पिता ने कोई भेद नहीं किया है, पिता दोनों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ गया, मुझे वही चाहिए। तो आपने क्या किया? बाहर का खिलाया। अब हो सकता है इसको देख करके ये जो घर का भी खा लेता है, इसके भी मन में आया कि मैं भी बाहर वाला ही खाऊंगा, लेकिन इसके मन में आया है, लेकिन वो तड़प, वो जिद जो इसके अंदर थी वो नहीं थी। तो पिता ने कहा, अरे बेटा तुम तो खा ही ले, तो जोड़ झाड़ो छोड़, जाने तो बहुत बदमाश है, वो जो खाता है उसको। यही तो होता है, जिन्होंने खूब खाया बाद में रोगी भी तो हुए हैं। तो पिता यही तो कहते हैं, खाने तो अपने पछताएगा, बाद में परेशान होगा, तुम मत खाओ। तो पिता तो दोनों के पक्ष में, दोनों का हित नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तो जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं जब खाऊंगा बाहर का ही खाऊंगा। हमारी चाहतें ही हमारे धन को बड़ा करती हैं। तो जब आपके पास तनख्वाह बढ़ती है तो सीधी सी बात है, आपकी चाहतें बढ़ती हैं। अगर आपकी चाहतें बढ़ेंगी उससे भी तनख्वाह बढ़ेगा। यही रूल है प्रकृति का, यही रूल है सृष्टि का।
सीधी सी बात है कि जरूरत जो है वही तो इजाद कराती है। जब जरूरत हो तो इजाद होता है, तो जरूरत होनी चाहिए, होगी तो इजाद हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत करिए, कर्ज से मत घबराइए। 5 से 10 साल नहीं, 5 से 10% साल की कमाई में से मंदिर में या गरीबों को दान कर देते हैं। कर्ज लेकर की भी दान कर देता हूं। कर्ज लेकर के दान करना गलत है। मेरे घर वालों को इससे बहुत आपत्ति है, लेकिन मना करने के बावजूद मैं दान कर देता हूं। दान करना बहुत अच्छा है, पर कर्ज लेकर के नहीं। और घर पर जो पंडित जी आते हैं वो मेरे माता पिता को बोलते हैं कि मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि मैं सब कुछ दान कर दूंगा अगर रोका नहीं जाएगा तो। फिर जब सब कुछ दान करने का ही योग है तो फिर रोका क्यों जाएगा? ठीक है, देखिए देखा जाए तो ये जन्म कुंडली का 12वां भाव है, परोपकार का भाव। यहां से परोपकार का विचार भी होता है। उसके स्वामी शुक्र जाकर के पंचम में बैठे हैं और ये कुंडली जिस तरह की मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये चिंता की आवश्यकता ही नहीं है कि आप दान करते हैं और उसमें कहीं कोई चिंता है, कोई गलती है। ये जो दान है यही श्रेष्ठ है, ये करते रहिए, इससे आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है। ये दान ही आपके लाभ को, आपके नवम को, आपके चतुर्थ को और जागृत करेगा। तो मैं तो कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही भला कर रहे हैं, अपना ही भला कर रहे हैं। तो आप जरूर करिए, पर कर्ज लेकर के दान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक बेटा है, क्या मेरे भाग्य में बेटी है? देखा जाए तो संतान भाव का मालिक आपकी कुंडली में जाकर के चतुर्थ में, संतान भाव में गुरु और शुक्र की युति है। संतान भाव पर राहु और मंगल की दोनों की दृष्टि है, तो एक गर्भ भी खराब होने का योग है और एक कन्या संतति के भी योग है। अगर बेटा है तो कन्या संतति के भी योग हैं। 2022 के जुलाई में डायबिटीज हो गया, कम उम्र में बीमारी हुआ है। सीधी सी बात है, आप संघर्ष किए होंगे, मेहनत किए होंगे, रगड़े होंगे, तो होगा ही होगा। अभी कंट्रोल कर लिया है, पर डर बना रहता है कि कहीं कम उम्र में ज्यादा बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। आयु तो पूरा है। अष्टम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली में बैठा हुआ है, अष्टम भाव को देख रहा है। शनिदेव के पास बल है, तीसरे भाव का स्वामी बुध, उसके पास भी बल है। आयु की तो चिंता नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य, कई बार जब आप 15,000 से 3 लाख पर पहुंचते हैं, तो मैंने अभी क्या कहा कि बैठे बिठाए कोई चेहरा देख करके, चाहे आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई नहीं देगा आपको। ये पैसा आपको मिलता ही तब है जब आप अपने आप को रगड़ देते हैं, अपने शरीर की परवाह किए बिना जब आप इससे काम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, शरीर का भी धर्म है रोगी होना, वो होगा। तो इस कम उम्र में रोगी हो जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। अब यहां देखा जाए तो रोग भाव का जो स्वामी बुध चतुर्थ भाव में बैठा है, मेरे ख्याल से संभवतः आपके माता पिता में से भी किसी को रहा होगा ये, परंतु राहु की दृष्टि पड़ रही शुक्र पर। हालांकि इतना प्रबल योग नहीं था, पर अब कहीं ना कहीं आपकी अनियंत्रित दिनचर्या भी रही होगी जिसने इस रोग को इतने कम उम्र में आपको दे दिया। 1992 का जन्म है आपका, निसंदेह अभी नहीं होना चाहिए था ये। तो खान पान अपना नियंत्रित रखिए आगे से भी, क्योंकि देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, धन अर्जित करते रहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है, परंतु स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए तो वो रखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यापार करना चाहूं तो किससे संबंधित करूं, शेयर मार्केट से कोई लाभ होगा क्या? चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु के साथ पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट बुध ठीक स्थिति में है। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि अच्छे हैं तो लंबे समय के लिए डालिए, बहुत बढ़िया होगा। बल्कि आपका पैसा भी उसमें से जो बार बार खर्च ही होने के लिए लग जाता है वो भी देखिए। अभी मैंने सोना कहा था, आप ये भी कर सकते हैं। सोने में भी अगर, हालांकि लॉन्ग टर्म वाला होता नहीं, वो जो कमोडिटी होती है वो नहीं, आप लॉन्ग टर्म में डालिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। वहां से आपका पैसा टिक जाएगा और वहां से आपको आगे फायदा भी मिलेगा। 7 रत्ती का पुखराज सोने में दाहिने हाथ की अनामिका में पहना हुआ है, इससे कोई नुकसान तो नहीं। कार्य क्षेत्र में फायदा के लिए क्या नीलम धारण कर सकता हूं? जरूरत क्यों है नीलम पहनने की? शनि अपने स्वगृही बैठे हैं, इस कुंडली का वो कोई कारक रत्न भी नहीं है। हालांकि राशि आपकी देखी जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी अगर हम देख लेते हैं तो धनु राशि है, अग्नि तत्वीय लग्न, अग्नि तत्वीय राशि। इस कुंडली में कहीं से भी आपको नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकेगी। नौमांस देख रहा हूं कि नौमांस में भी लग्नगत शनिदेव हैं, आपके जीवन काल में चीजों को डिले करेंगे। शनिदेव के अंतर्गत आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ा देंगे, सो भूल के भी नीलम मत धारण करिएगा। 1 नंबर 2, पुखराज आपने धारण किया हुआ है। मैं पुखराज से कोई वो नहीं कहूंगा, हालांकि वो व्ययेश हैं, तो ध्यान रखिए कि वो भाग्य को बल देंगे तो व्यय को भी बल देंगे। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपका व्यय गलत दिशा में नहीं हो रहा है, आपने रोग पर जो व्यय की बात कही उसके लिए मैंने 2 रास्ते बताए। आप शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए, दूसरा गोल्ड में निवेश कर दीजिए, आपके पैसे टिक जाएंगे। और बाकी रही बात कि आपका अनामिका में पुखराज अब किस लिए आपने धारण किसी ने कराया है, क्या किसी विशेष रीजन से कराया है? क्योंकि तर्जनी में उसको धारण किया जाता है, या कहीं गलती से आपने अनामिका तर्जनी की जगह लिखी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तर्जनी, इस फर्स्ट उंगली में पुखराज धारण किया जाता है, तो आप इसमें धारण करें। अगर किसी ने किसी कार्य विशेष, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं गुरु, इसके लिए किसी ने अनामिका में धारण करा दिया है तो अलग बात है, यहां पुखराज पहनना ज्यादा बेहतर होगा मेरी नजर में। अब ऐसा नहीं हो जरूरी है कि जिस भाव में ग्रह हो उसी के, अगर वो मित्र राशि है तो उसी के हिसाब से रत्न धारण कराएं, जबकि उसकी उंगली है
तो मुझे लगता है कि उसी की उंगली पर धारण करने से ज़्यादा उस रत्न का प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसमें। बाकी इनकी कोई और प्रश्न नहीं है। मैं जहां तक इस पूरी कुंडली को समझ रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक अज्ञात भय जो आपको है, उस भय से मुक्ति के लिए एक तो आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। प्रत्येक सोमवार को दूध, जल और काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपको काफी राहत मिल जाएगा। बाकी देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, जब दिन ठीक हो और चल रहा है और आगे भी ठीक ही रहेगा, हालांकि अभी दिखा दूं कि धनु राशि को भी ढैया आने वाली है, पर यह घबराने की आवश्यकता नहीं है। धनु ढैया साढ़े साती जीवन का एक हिस्सा है, चलता रहेगा। आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो साढ़े साती और ढैया में आपका विकास होगा, आपका ह्रास नहीं होगा। मेरे द्वारा ही बनाया वीडियो है, आपने देखा होगा, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान जी की शरण में रहिए। इस कुंडली के हिसाब से देखें तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा से अगर आप देखते हैं तो हनुमान जी की आराधना, और शनिदेव से अगर देखते हैं तो देवी की आराधना। आप ऐसा करिए, शिव परिवार की आराधना करिए। शिव परिवार की आराधना से आपको विशेष लाभ होगा। शिव जी के परिवार में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सबकी, नंदी के साथ सबकी आराधना आप करिए। आपके जीवन में उसी से सुखद स्थिति रहेगी। आपने पुखराज धारण किया है, इसी को पहने रहिए। कोई और दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती, जरूरत भी नहीं दिखाई पड़ती। वाणी पर नियंत्रण, खानपान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का मद्यपान या धूम्रपान इत्यादि इन चीजों से बहुत जीवन में जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि बुध शनि का जो दृष्टि संबंध है, यह भी कहीं ना कहीं नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न कराता है, तो उससे बचाव हो जाएगा। तो किसी भी तरह के नशे से अपने आप को दूर रखिएगा। आयु ठीक है, आयु को लेकर के कोई परेशानी नहीं। नौकरी वाली कुंडली है, नौकरी में ही लगे रहिए। वैसे तो आपके बुध चतुर्थ में बैठे, व्यापार भी कर सकते हैं, पर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के पंचम में गुरु के साथ बैठा है। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। मैं व्यापार की मनाही नहीं करता, व्यापार जब भी करना हो अकेले करिएगा, स्वतंत्र व्यापार, पार्टनरशिप में मत करिएगा। नौकरी बेस्ट, नौकरी में ही आप सुखद जीवन जिएंगे। बाकी किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहिए, सब ठीक है। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको इस जन्म कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि लगता है कि इनको बताना चाहिए, जिससे इनका हित हो, तो आपका स्वागत है, आपके ज्ञान का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।